सतना के रैगांव विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। मेरे साथ मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनसे बात करूंगा। चुनाव आज थम जाएगा, प्रचार। हाँ, 5 बजे प्रचार का काम थमेगा, लेकिन घर घर में संपर्क का काम चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों से घर घर में जाके उनसे आशीर्वाद मांगने का काम तो अंतिम समय तक चलेगा। बहुत अच्छा वातावरण है और समूचे विधानसभा में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने पर ही आने वाले 2 वर्षों में वो सारे काम होंगे जिसका रैगांव क्षेत्र की जनता को लंबे समय से इंतज़ार है। चाहे बरगी की नहर को लाने का बात हो, चाहे घर घर में पानी सप्लाई की बात हो, चाहे वो तमाम विकास के कार्य जो मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा में घोषित किए, उस सभी को ज़मीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त है। जीत तो नहीं होगी, भारी वोटों से जीत होगी जी, ऐसा मुझे लग रहा है। सतना की कुछ समस्याएं थी, नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार है। अभी भी कई क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 वर्ष और लगेंगे। पिछले 10 वर्षों से लगातार उस पर दिन रात काम हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण हो रहा है। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान किए गए हैं। देरी इसलिए हुई है कि वो जो सुरंग बननी है उसमें जो स्टेटा आ गया वो अपेक्षा से ज़्यादा कड़ा और टिपिकल स्टेटा होने के कारण जो काम 3 वर्षों में हो जाना चाहिए था वो उसको पूरा होने में 10 वर्ष लग रहे हैं। लेकिन अब मात्र 1.5 वर्ष का ही समय बचा है जब वो सुरंग बन जाएगी और इसी दौरान सिंचाई की नहरें, छोटी बड़ी मध्यम जितनी भी नहरें बनाई जाती हैं, 2 महीने के अंदर उसके टेंडर होंगे, उसके काम शुरू हो जाएंगे और लोगों के खेतों में नर्मदा जी का पानी पहुंच जाएगा। रैगांव विधानसभा जो है सतना जिले की 7वीं विधानसभा और लोकसभा के लिए एक तरह से निर्णायक भूमिका निभाती है, लेकिन देखा गया है, लोगों का कहना है कि इस विधानसभा में विकास के वो काम नहीं हो पाए जितने, थोड़ी पिछड़ी रह गई। नहीं, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि जब आप रैगांव विधानसभा में घूमेंगे, कोठी से सुंदरा जाएंगे, रैगांव मोड़ से कस्तरा जाएंगे करसरा और नागौर से कलिंजर जाएंगे, तो शानदार सड़कें आपको दिखाई देंगी जो पूरे विधानसभा को कवर करती हैं, जो सैकड़ों गाँव को कवर करती हैं। तो इसलिए 24 घंटे बिजली गांव-गांव में मिल रही है। हम लोग तो रात में भी दौरे करते थे तो कहीं हमको अंधेरा नहीं दिखा। तो विकास के जो भी काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आने के बाद ही हुए हैं। इसलिए लोग ये मानते हैं कि जो बचा हुआ विकास का काम है वो कांग्रेस नहीं करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए लोग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली। महंगाई एक मुद्दा है, मानते हैं, फैक्टर रहेगा इस चुनाव में। देखिए, लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि कोरोना की महामारी के दौरान मुफ्त में वैक्सीनेशन कराना और करोड़ों लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न देना, ये दुनिया का अकेला भारत देश है जिसने मुफ्त में वैक्सीनेशन का काम कराया है। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में दूसरे देशों ने तो पैसा लेके वैक्सीनेशन किया है लोगों से, लेकिन हमारे यहाँ मुफ्त में वैक्सीनेशन कराया गया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो इतनी बड़ी राहत, इतनी महामारी के दौरान लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। उसके कारण महंगाई में कुछ असर पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा, ये देश की जनता समझ रही है। कांग्रेस का एक आरोप है, गंभीर आरोप लगा रही है कि विधानसभा में उनकी स्थिति खराब है, लिहाजा मुख्यमंत्री को 8 बार आना पड़ा, मंत्री आए, कैबिनेट मंत्री आए यहाँ पे विधानसभा बचाने के लिए। मतलब क्या कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हम लोग चुनाव में जनता के बीच में जाके और प्रचार न करें? इस प्रकार की तो पहली बार मैं किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा इस तरह की बातें सुन रहा हूँ। ये लोकतंत्र है। चुनाव में जनता के बीच में जाके यदि जनता से वोट मांगने का काम किया जाता है तो कहीं न कहीं जनता का सम्मान का प्रदर्शन भी होता है ये। और हम घर बैठे रहें और कहें कि आप वोट दे दो तो ये जनता का अपमान होगा। इसलिए लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए वो पूरी तरह से उनके पास सभी प्रकार की जानकारी रहे, इसलिए भी दौरे किए जाते हैं। आपका ज़िला, मैंने लोगों से यहाँ घूमा सतना में, कि बता रहे हैं कि सतना आगे था, लेकिन आज रीवा 20 साल आगे चला गया, लेकिन सतना पीछे छूट गया। आप देखिएगा 1.5-2 साल बाद सतना और रीवा कंधे से कंधा मिला के बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगे और उस सीमा तक आगे बढ़ेंगे कि लोग ये कहेंगे कि देश के अंदर सबसे विकसित इलाका यदि देखना है तो जाओ सतना और रीवा को देखो। नर्मदा जी का पानी आने दीजिए,
हरित क्रांति होगी और उसके बाद जो क्रांति हरित क्रांति सोन नदी के पानी से रीवा जिले में हुई है, वही हरित क्रांति सतना जिले में नर्मदा जी के पानी से होगी। और उसके बाद दोनों ज़िले बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिला के, और कुछ दिनों बाद तो आप देखना सतना और रीवा जो 4 लेन की सड़क बन गई, ये ट्विन शहर हो जाएंगे, ट्विन सिटी। जैसे सिकंदराबाद और हैदराबाद है, वैसे रीवा और सतना हो जाएंगे और बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप सूबे के मंत्री हैं और मंत्री खासकर रहे हैं और रीवा से खासकर आप संपर्क रखते हैं, तो एक मेन समस्या पन्ना में अब तक रेल लाइन नहीं आया, उसके लिए काम चल रहा है, कब तक वो पूरा होगा? मुझे लगता है कि लगातार बजट का आवंटन हो रहा है और सिंगरौली ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन का काम चल रहा है, तो आने वाले कुछ वर्षों में ही ये काम पूरा हो जाएगा और ये भी इस क्षेत्र की आर्थिक तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, जो बता रहे हैं कि विकास को लेकर जो बीजेपी ने वादे किए थे, जो इरादे थे, वो निश्चित पूरा होगा। और ख़ास बात उन्होंने ये की है कि सतना और रीवा जो सिटी आने वाले में ट्विन सिटी कहलाएगी। और मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दावा भी किया है कि न केवल रैगांव बल्कि मध्य प्रदेश की तीनों विधानसभा और लोकसभा बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। रैगांव से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं कुमार इंदर।